मध्य प्रदेश में एक स्थान है आगर मालवा, एक जिला है। मध्य प्रदेश में आगर मालवा एक जिला है। आगर मालवा में हम बहुत पहले, लगभग 18 साल 19 साल पहले एक कथा करने के लिए गए थे। आगर मालवा मध्य प्रदेश में जिला, और बहुत उस आगर मालवा में एक मेरे भोलेनाथ जी का पवित्र मंदिर है, बाबा बैजनाथ जी का। पवित्र मंदिर, वहां कभी जाओ तो दर्शन करिएगा। वहां का एक चरित्र बड़ा प्रसिद्ध है। 1932 की बात है। अभी क्या चल रहा है? 2024। अभी क्या चल रहा है? हम 24 में चल रहे हैं। और कथा कब की है? 1932। उस आगर मालवा में एक वकील साहब रहते थे जिनका नाम था जय नारायण शर्मा। वकील थे, वकालत करते थे। दुनिया के लोग कहते हैं क्या कलयुग में कभी शंकर भगवान का दीदार हुआ है? कभी कलयुग में शंकर भगवान की दर्शन हुए हैं? हम उनसे कहते हैं कलयुग तो बहुत लंबा चौड़ा है, तुम दूर मत जाओ। यहीं 1932 की कथा है, और 1932 भी बहुत दूर हो तो रोज व्यासपीठ पर देखा करो कि जो शिव भक्त आते हैं, जो अपना पत्र लिखते हैं, उनकी जिंदगी का दुख मेरे महादेव कैसे हरते हैं, उनको देखा। आगर मालवा के एक वकील हुए जय नारायण जी शर्मा, शिव के बड़े भक्त थे। भगवान शंकर के बड़े उपासक। अब ये बहुत लंबी समय की कथा नहीं है, बहुत दूर की कथा नहीं है। बहुत 2-5 हजार साल पुरानी कथा नहीं है, ये अभी की कथा 1932 की। अब वहां एक वकील हुए जय नारायण जी शर्मा आगर मालवा में, और वो वकालत करते थे, अदालत जाते थे, केस लड़ते थे, सब अपना काम करते चलते। शिव के बड़े उपासक थे। बाबा बैजनाथ जी का दर्शन करना, बाबा बैजनाथ जी पर जल चढ़ाना, एक लोटे जल के बिना वो अदालत भी नहीं जाते थे। और धन्य है आगर मालवा की वो पवित्र भूमि जिसमें मेरे बैजनाथ जी विराजमान हैं। जय नारायण शर्मा जी वकील साहब एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाए बगैर कोर्ट नहीं जाते थे, अदालत नहीं जाते थे। पहले जाते थे, उनका नियम था, सबसे पहले घर से निकलते तो बैजनाथ जी जाते, बैजनाथ जी में एक लोटा जल चढ़ाते मंदिर में, और मंदिर में जल चढ़ाकर उनसे आराधना कर कर फिर वहीं की वहीं से अदालत निकल जाते, फिर अदालत चले। उनकी शिव भक्ति इतनी अटल थी कि कभी कभी वो शंकर भगवान की भक्ति में इतने रम जाते थे, इतने रम जाते थे कि उनको सुध भी नहीं रहती थी कि मैं कहां हूं, मैं किस जगह। पैसे से वकील थे। अब एक दिन सुबह सुबह का समय, अदालत जाने का समय, और देखो ये जय नारायण शर्मा जी वकील साहब से ये तुम्हें सीखना चाहिए। हम भी ये कहते हैं, आप अपने ऑफिस जा रहे हो ना,
आप अपने दुकान जा रहे हो ना, अपने साथ में एक बोतल में जल भर लो घर से। अपनी दुकान जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, एक झोला रखो, जैसे घर से टिफिन लेकर जाते हो, जैसे सामान लेकर जाते हो, एक झोला बना लो, उस झोले में एक पानी की बोतल रख लो, एक छोटा सा तांबे का लोटा रख लो। ऑफिस वाले कितने भी हंसे, दुकान वाले कितने भी हंसे, अपना नियम बनाओ। अगर तुम मंदिर जाना चालू करोगे, नियम बनाओगे, तो तुम्हें देखकर 10 लोग नियम बनाएंगे। एक पानी की बोतल रखो घर में से, एक छोटा सा तांबे का लोटा रख लिया, उसको रख लो, झोले में रख लो, बैग में रख लो, और छोटा बैग बड़ा बैग कैसा भी, इतनी सी भी पानी रखा ना, एक छोटी सी बोतल, आजकल तो जरा जरा सी बोतल आती है पानी की, उसको भर कर रख लिया, और उसमें अपने मंदिर, अपने ऑफिस जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, काम में जा रहे हो, फैक्ट्री जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, सबसे पहले ऑफिस जाते समय, कहीं पर जाते समय, पहले जो मंदिर पड़े उस मंदिर में रुककर अपना पानी निकाला, लोटे में डाला, शिव जी को चढ़ाया, आचमन करा, बाबा को प्रणाम करा, अपने ऑफिस, अपनी दुकान चल दिए, अपने कार्य से चल दिए। जय नारायण शर्मा जी वकील साहब का नियम था, अदालत में जाने से पहले शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर फिर वहीं से अपनी अदालत, अपना काम में लगे रहते थे। 1932 का चरित्र है। एक दिन जय नारायण वकील साहब शिव जी के मंदिर में जल चढ़ा रहे हैं, और जल चढ़ाते 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 उनका ध्यान भगवान शिव की भक्ति में, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में इतना डूब गया कि वो जल का जो पात्र था वो धीरे धीरे जल चढ़ते 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 फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, फिर भगवान की स्तुति, फिर जो उन्हें मंत्र आते थे वो बोलना चालू कर दिया, फिर उनका गुणगान करना चालू कर दिया, फिर नमामि शमीशान निर्वाण रूपम बोलना चालू कर दिया, फिर कहीं ना कहीं जो उनके मन में आता था लिंग अष्टाध्यायी आदि सब उन्होंने वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। सुबह 10 बजे, 11 कब बज गई, 12 कब बज गई, 1 कब बज गई, 2 कब बज गई, 3 कब बज गई, और 3 बजे उनको ध्यान में आया, अरे मैं तो अदालत जाना था, मैं भूल गया, अदालत मुझे जाना था, मैं भूल गया, और तुरंत उठाई साइकिल और अदालत के लिए भाग गया। तुरंत जो अदालत में पहुंचे उनको याद आया आज एक केस था, फरियादी ने केस लगाया था और आज का केस उसको जीतना था बेचारे को, और वो अदालत में कहीं वो हार ना गया, उसकी पेशी ना हो जाए, आज उसकी सुनवाई ना हो जाए, अब मैं करूं तो करूं क्या, और दौड़ा सबसे पहले जज साहब के पास गया। जज साहब मस्तक पर त्रिपुंड, बिंदी, गले में रुद्राक्ष। जज साहब, जज ने पूछा जय नारायण जी क्या बात है, क्या हो गया? जज साहब आज मेरे फरियादी की जो पेशी थी ना, आपसे निवेदन है उसको आगे बढ़ा दीजिए। मेरे फरियादी की जो पेशी है उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, मैं अगली पेशी कल की दे दो। जज साहब आज मैं लेट हो गया हूं। जज साहब बोले पागल हो गए हो क्या, मूर्ख हो क्या, कि मुझे मूर्ख समझ रखा है? तुम पागल हो या मुझे पागल समझ रहे हो? जज हूं मैं, जज। मजिस्ट्रेट को जानते हो कुछ? अकल वकल है तुम्हारे में थोड़ी बहुत? तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? तुम्हारा फरियादी आया था, तुमने केस लड़ा, तुमने सुनवाई करवाई, और इतना अच्छा तुम बोले अपने फरियादी के लिए कि मैंने निर्णय दिया और तुम्हारा फरियादी रिहा हो गया। मैंने निर्णय दिया, तुम्हारा फरियादी रिहा हो गया, और तुमने फाइल पर सिग्नेचर करे हैं तुम्हारे, और तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो कि कल की तारीख दे दो? क्या भांग वांग चढ़ा के आए हो क्या? क्या कहां गए थे इसे जो तुम मेरे को मूर्ख समझ रहे हो? लाओ जरा, मुनीम इधर आओ, ए बाबू इधर आओ। बाबू को बुलाया, फाइल लेकर आ। फाइल लेकर आया, जो फाइल जय नारायण वकील को दिखाई, जय नारायण वकील ने देखा ये तो मेरे सिग्नेचर हैं, मेरे सिग्नेचर। जय नारायण वकील की आंख में से आंसू बहने लगा। जज साहब आज तो मैं मंदिर में 3 बजे तक बैठा रहा, मेरी जगह पर मेरा वेदनाथ बाबा आकर सिग्नेचर कर चला गया।
मेरी जगह पर मेरा भोलेनाथ आकर केस लड़कर चले गया, मेरी जगह पर मेरा शंभू आकर केस लड़कर चले गया। कभी मौका मिले तो आगर मालवा के अदालत में जाकर देखना, वहां पर आज भी जय नारायण शर्मा जी की मूर्ति रखी है, उनका फोटो लगा है, क्योंकि जय नारायण शर्मा का रूप रखकर शंकर भगवान आकर सिग्नेचर कर कर गए थे। आज भी वो फाइल आगर मालवा की अदालत में रखी गई है। कई वकील उसके फोटो खींच कर ले जाते हैं, कई लोग उसका फोटो खींच कर रखते हैं अपने पास में कि शंकर भगवान के भी सिग्नेचर का दर्शन होता है। दुनिया के लोग कहते हैं क्या शंकर आते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिव प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। मृत्यु लोक का अधिपति है देव अधिदेव महादेव। जिस दिन तुम दुख की घड़ी में होगे, तुम उसकी भक्ति में डूबे होगे, उस दिन वो तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार बैठे। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेता है। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा दुकान संभाल लेता है। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा व्यापार संभाल लेता है। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारी ड्यूटी संभाल लेता है। तुम सोचते हो नौकरी तुम कर रहे हो, नहीं, शंकर पर जल चढ़ाने वाला नौकरी नहीं करता, स्वयं शिव उसके अंदर विराजमान होकर नौकरी करते हैं।